हाय गाइस, दिस इज़ विनीता और इस वीडियो में मैं अपने रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि एक एयर ट्रैवल था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। तो दिल्ली इज़ अ प्राइम लोकेशन फॉर कोविड पेशेंट और उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करके बैंगलोर के लिए ट्रैवल करना पड़ा। और इस ट्रैवल के दौरान एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि इसकी जानकारी मुझे पहले से होनी चाहिए थी और मुझे मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके आना चाहिए था, जो कि मैं नहीं थी। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का डिसीजन लिया सो दैट कि अभी जो लोग इस सिचुएशन में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले और वो मेंटली प्रिपेयर होकर एयरपोर्ट जाए। आजकल एयर जर्नी वैसे कंफर्टेबल नहीं रह गई है पहले जैसी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही कंफर्ट लेवल मिलने वाला है तो नहीं। और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा सो दैट कि वहाँ पे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपके काम की जानकारी ज़रूर मिलेगी और कुछ टिप्स मिलेंगे जो कि आपको ट्रैवल करने में हेल्प करे, इवन दो आप बैंगलोर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम। सो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप एयरपोर्ट टाइम से पहुंचे। पहले के गाइडलाइंस थे डोमेस्टिक एयरलाइंस के, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, कि आप 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, पर अब 2 घंटे पहले पहुंचना है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2.5 से 3 घंटे का टाइम लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम लग जाता है चेक इन करने में। कई बार सिक्योरिटी के एंड पे ही डिले होने लगता है। भीड़ नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पैनिक ना क्रिएट हो। इसलिए आप 2.5 से 3 घंटे के टाइम का डिफरेंस लेकर एयरपोर्ट पहुंचिए, जल्दी जाइए सो दैट कि आप स्मूथली चेक इन कर सकें। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपका टिकट चेक होगा, उसके बाद एंट्रेंस के सामने ही आपका टेम्परेचर चेक होगा। अगर आपका टेम्परेचर एक्सेप्टेबल टर्म्स के अंडर आता है तो आपको अंदर जाने को मिलेगा, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और अगर आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट मुझे टेम्परेचर चेक करने के बाद जाने की परमिशन मिल गई थी। अंदर जाने के बाद सेकेंड थिंग जो कि ध्यान में रखना है वो है आपको घर से वेब चेक इन करके आना है। दैट मीन्स एयरपोर्ट पहुंचने के पहले वेब चेक इन करना होगा और अपनी सीट एलोकेट करनी होगी। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि बिना वेब चेक इन के आप एयरपोर्ट पे एंटर नहीं कर सकते। सो आप वेब चेक इन करके ही जाना और अपनी सीट एलोकेट कराना। ये अलग बात है कि अगर आप चाहो तो बाद में अपनी सीट चेंज करवा सकते हो एयरलाइंस को बोल के, पर वेब चेक इन करके ही आपको एंटर करने को मिलेगा। तीसरा फैक्टर है ध्यान रखने लायक, वो है आपके बैगेज को लेके। बहुत लोगों को डाउट है कि बैगेज में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। पहले जो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी वो आज भी रेस्ट्रिक्टेड है और कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं जो कि आपको गाइडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए। और एयरलाइंस ने अभी के लिए ये रूल बना दिया है कि आप एक बैग लेकर बैगेज चेक इन में कर सकते हो और दूसरा बैग हैंड बैग होगा जो कि आप केबिन में ले जा सकते हो। उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और अगर आप लेकर जाओगे, ये ज़रूरी है आपके लिए ले जाना, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। आप चार्जेस चेक कर लेना एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, वरना ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ी देनी पड़े। सिक्योरिटी चेक में कोई खास चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे नॉर्मल ही लगा और वो पहले जैसा ही था। आपको अपना लैपटॉप निकाल कर स्कैन करवाना होगा, बाकी बैग में जो सामान है वो बैग के थ्रू स्कैन होगा। तो ये सिक्योरिटी चेक में कोई खास चेंजेस नहीं है, उसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो कि है बोर्डिंग पॉइंट। बोर्डिंग पॉइंट पे आपको एक सेफ्टी किट दिया जाएगा जो कि इस तरह का पैकेट होगा, उस पर लिखा होगा सेफ्टी किट। उसके अंदर होंगी चीज़ें, ये एक फेस शील्ड जिसको कि आपको पहनना होता है। इस तरह का फेस शील्ड एयरलाइंस आपको प्रोवाइड, इस तरह का फेस शील्ड जो है वो एयरलाइन प्रोवाइड कर रही है आपको। सैनिटाइजर के पैकेट्स होंगे और एक मास्क होगा जो कि एयरलाइन आपको दे रही है। ये 3 चीज़ें इस सेफ्टी किट में होगी, जिसमें कि ये फेस शील्ड पहनना मैंडेटरी है और ये सैनिटाइजर और मास्क आप यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और पूरे टाइम ट्रैवल के दौरान आपको ये फेस शील्ड पहन के रखना है। ये एयरलाइंस ने मैंडेटरी करके रखा है, सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप।
सेफ्टी किट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करना होगा, और प्लेन के अंदर सेफ्टी रीजंस की वजह से आपको कोई भी खाने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और पानी ऑन रिक्वेस्ट मिलेगा। बट ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप पानी भी ना पिए अगर ये शॉर्ट जर्नी है तो, और अगर ज़रूरत है तो पानी पिए, पर इट इज़ नॉट सेफ। तो इसलिए एयरलाइन रेकमेंड करती है कि आप प्लेन में बैठ के ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं कि बैंगलोर पहुंचने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो बैंगलोर आने से पहले ही आपको सेवा सिंधु की वेबसाइट पे जा करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर आप फैमिली के साथ रजिस्टर कर रहे हैं तो सारे मेंबर्स को रजिस्टर करना होगा, और वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करना होगा। इट्स लाइक एन अप्रूवल कि आपको कर्नाटका में एंटर करने का अप्रूवल मिल गया है। तो बैंगलोर जो मेरा एयरपोर्ट था, वहाँ पे उतरने के बाद मुझे दिखाना था कि मैंने रजिस्टर किया है यहाँ आने से पहले, और दिल्ली में भी उन लोगों ने एयरपोर्ट पे चेक किया कि आपने क्या इसमें रजिस्टर किया है। अगर नहीं किया है तो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। सो दिस इज़ वन रूल यू नीड टू फॉलो। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने सभी को ट्रैक करने के लिए एक सुविधा निकाली है, जिससे कि उनको पता चले कि बाहर से कितने लोग आ रहे हैं कर्नाटक में, और उनको ट्रेस करने के लिए उन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है। सो वो लोग ध्यान रखते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग सेल्फ क्वारंटीन में 14 दिन रहे, और अगर कोई बीमार है तो उसके हिसाब से फिर वो लोग अगला प्रोसेस करते हैं। तो मुझे 14 दिन होम क्वारंटीन में रखा गया है, एंड उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। बट फिलहाल तो वैसे भी लॉकडाउन लग चुका है आज से, तो बाहर जाने की कोई बात ही नहीं है। और हाँ, वो लोग आपके हाथ पे स्टैम्प करेंगे, दोनों हाथों पे, जो कि आपको मेंशन करे, मतलब दिखाना होगा एग्जिट पॉइंट पे। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है फॉर एवरीबडी। आप कंट्री के किसी भी पार्ट से आ रहे हैं, आपको क्वारंटीन किया जाएगा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सेवा सिंधु वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको कहीं ढूंढने में असुविधा ना हो। और आप जब भी कर्नाटका ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ इस ऐप पे जाके रजिस्टर कीजिएगा अपने ट्रैवल की डेट के हिसाब से। जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन का परमिशन आपको चाहिए, तो वो आप उसमें देखकर और सबमिट करके तभी आप कर्नाटका ट्रैवल करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और आपको अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन इफ़ आई हैव द आंसर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप घर पर रहें, सेफ रहें, और ट्रैवल करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ अभी ट्रैवल मत करें।